Assalamualaikum students. In this video, we discuss about chapter 4 Introduction to Analytic Geometry Exercise 4.1 Part 4. वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड प्रेस ऑन बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इफ टू वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर। यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल का वर्ड यूज हुआ है, तो यू नो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों साइडेड इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जी आगे उसने कहा कि हमारे पास ट्रायंगल का ए वर्टेक्स एंड बी वर्टेक्स दोनों गिवन है। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है, हमें एक सी वर्टेक्स जो है वो क्या करना है, फाइंड आउट करना है। फाइंड द थर्ड वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, हाउ मेनी ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर पॉसिबल। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे दिया गया है कि अगर हम थर्ड वर्टेक्स फाइंड आउट कर लेते हैं तो कितनी ट्रायंगल्स जो है वो पॉसिबल हो सकती है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। प्रीवियस वीडियो में हमने वर्टिसेस से रिलेटेड जो है वो डीपली बात की थी। अगर आप लोगों को कुछ समझ ना आए तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। जी सॉल्यूशन में कहा गया है गिवन ए एंड बी, हमें दो पॉइंट्स दिए गए हैं ट्रायंगल के, दो वर्टेक्स दिए गए हैं ए एंड बी। हमने लेट किया कि सी जो वर्टेक्स है उसमें ना तो हमें एक्स की वैल्यू पता है और ना ही हमें वाई की वैल्यू पता है, तो हमने यहाँ पे x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, देन ही हम सी वर्टेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हमने लेट कर लिया बी थर्ड वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। अब यहाँ पे बात हो रही है इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी की, तो देन हम राइट डाउन कर सकते हैं ए बी इक्वल है बी सी एंड बी सी इक्वल है सी। तीनों साइडेड जो हैं वो इक्वल डिस्टेंस रखती हैं, तो हमने ये इक्वेशन बना ली। ठीक है, इसके बाद अब हम ए से बी तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, बी से सी तक का करेंगे एंड सी से ए तक डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे जी हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया है। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए जी ए से बी तक डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमने वैल्यूज़ ली। यू नो कि यहाँ पे हमारे पास x2 है और यहाँ पे हमारे पास x1 है, यहाँ पे हमारे पास y1 है और यहाँ पे y2 है। ठीक है, तो इस तरह हमने डिस्टेंस फार्मूला में वैल्यूज़ पुट की। नेक्स्ट देखिए जी बी से सी तक, अब हमें बी से सी तक डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जी आपके पास सी पॉइंट जो है उसमें एक्स और वाई हमें नहीं मालूम, तो हमने इस तरह लाइक किया। तो अब हम बी से सी तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, तो हम क्या कहते हैं जी x2 माइनस x1, तो यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर आ जाएगा एंड y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सी से ए तक कह रहे हैं, तो पहले सी है देन बाद में जी ए पॉइंट है -3 एंड 0। तो यहाँ पे देखिए जी ए पॉइंट है तो x2 माइनस x1 एंड y2 माइनस y1। ठीक है, तो इसी तरह इसने राइट डाउन कर दिया। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करने के बाद आप लोगों ने करना है थोड़ा सा सोल्व आउट। ठीक है, यहाँ पे हमारी ये इक्वेशंस बन जाएंगी। इसके बाद आप लोगों ने स्क्वायर ख़त्म करने के लिए ऑन स्क्वायरिंग तीनों साइडों पे जो है वो स्क्वायर लेना है, स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और आपके पास ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। अब जब आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया तो यू नो कि हमने x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम इतनी इक्वेशन जो है वो कंसीडर कर लेते हैं x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो जब हम ये लेफ़्ट और राइट साइड लेते हैं, ठीक है, इसको हम इग्नोर करेंगे। ठीक है, फर्स्टली हम इसको इग्नोर करेंगे और इतनी इक्वेशन लेंगे। देन स्टूडेंट्स हमारे पास ये इक्वेशन बनती है। अब इस इक्वेशन में क्या करना है आप लोगों ने कि आप लोगों ने राइट साइड पे जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन्हें लेफ़्ट साइड पे ले आना है और साइन चेंज हो जाने हैं और इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आपके पास बन जानी है। इस इक्वेशन के बाद आप लोग देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर कटिंग वाई स्क्वायर से कटिंग हो जाएगा
और देन आप जो है वो एक्स एक्स वाली वैल्यूज अगर सोल्व करें तो माइनस माइनस प्लस 6 और 6 12 एक्स आ जाएगा और 9 भी कटिंग हो जाता है, आपके पास 0 आ जाता है। तो यहाँ पे देखें जी आपके पास 0 की इक्वल इक्वेशन होगी तो देन एक्स की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। ठीक है, देन हमारे पास सी वर्टेक्स की जो एक्स की वैल्यू 0 है वो हमें मिल गई है। अब यहाँ पे देखिए जी अगेन फ्रॉम इक्वेशन वन से हम यहाँ पे इस चीज़ को इग्नोर करेंगे और हम इतनी इक्वेशन उठाएंगे। यहाँ पे इक्वेशन लेने के बाद इसमें आप लोग देखें कि x की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू x की जगह पुटिंग हो जाएगी। देन पुट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसे सॉल्व आउट करना है। आपके पास ये इक्वेशन बनती है। अब यहाँ से देखें जी आपके पास आता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 27। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जी देखें जी दोनों तरफ आप लोगों ने स्क्वायर लिया, वाई पे स्क्वायर है तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आप यहाँ पे ऐसे स्क्वायर ले लोगे तो यहाँ से वाई का स्क्वायर खत्म हो जाएगा और 27 जो है कि आप लोगों ने इसका क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। यहाँ पे ले लेती हूँ 27 का आप लोगों ने एलसीएम लेना है, 3 9 जार 3 जार एंड 3 1 जार। तो यहाँ पे आप लोग देखें कि आपको 3 जो है वो 3 टाइम मिल रहा है तो 3 का क्यूब बना, लेकिन हमें क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। अगर तो स्क्वायर बनता है तो स्क्वायर से कटिंग हो जाता है। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम इसे इस तरह राइट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद ये स्क्वायर स्क्वायर से कट गया तो 3 बाहर आ गया और इस पर तो अंडर रूल रहेगा तो अंडर रूल रहा। तो यहाँ पे हमने अंडर रूल खत्म किया तो यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे नोट डाउन करें कि y की वैल्यू जो है वो एक प्लस में आई है और एक माइनस में आई है। अगर दो वैल्यूज हैं y की तो आपके पास जो कोऑर्डिनेट ऑफ c होगा उसके दो वर्टेक्स मिलेंगे। अगर यहाँ पे आपको दो वर्टेक्स मिल रहे हैं ट्राइंगल के तो देन hence two triangle can be formed with vertices। इन वर्टिसेस के साथ ए बी हमें गिवन थे और सी वर्टिस पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव, तो हमें क्या मिलती हैं, दो ट्राइंगल्स मिलती हैं। तो इस तरह हमारा दूसरा क्वेश्चन भी क्या हो गया, सोल्व हो गया। 12 क्वेश्चन में हमें एक सेकंड क्वेश्चन दिया गया था कि कितनी ट्राइंगल पॉसिबल हो सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख लें ये, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि टू ट्राइंगल्स आर पॉसिबल। जी स्टूडेंट्स, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके लिए आप लोगों ने फेमिलियर होना है पॉइंट ट्राइसेक्टिंग के बारे में। जी ये ट्राइसेक्टिंग वर्ड क्यों यूज़ हो रहा है, इसका क्या मीनिंग है, तो ये आप लोग देख ली देना आप क्वेश्चन जो है इजीली सोल्व कर सकेंगे। आइदर ऑफ टू पॉइंट्स विच ट्राइसेक्ट अ गिवन लाइन सेगमेंट। अब यहाँ पे लाइन सेगमेंट देख रहे हैं, ठीक है। ट्राइसेक्टिंग मीनिंग, इस वर्ड का क्या मीनिंग है, टू डिवाइड इनटू थ्री यूजुअली इक्वल पार्ट्स। कहता है कि हमें जो लाइन मिल रही है ए से बी तक, मतलब हम कहते हैं दो पॉइंट्स हैं ये ए और बी, यानी हम ए से बी पॉइंट तक जा रहे हैं, ठीक है। इस दौरान हमें दो ऐसे पॉइंट्स मिल जाते हैं जो हमारी लाइन को इक्वल थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। वो पॉइंट्स ट्राइसेक्टिंग पॉइंट्स कहलाते हैं। थ्री इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया लाइन को। देन हम कहते हैं जो सी डी पॉइंट है वो ट्राइसेक्टिंग पॉइंट है ऑफ ए एंड बी की। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 13 है जिसमें कहा गया है फाइंड द पॉइंट्स ट्राइसेक्टिंग द जॉइंट ऑफ ए एंड बी। कहता है वो पॉइंट्स जो कि ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं थ्री पार्ट्स में ए और बी लाइन। ए से बी तक हमारे पास एक लाइन बनी और इस लाइन को दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं थ्री इक्वल पार्ट्स में। तो वो पॉइंट्स कह रहे हैं कि फाइंड करो। तो इन पॉइंट्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करने का क्या तरीका है इस क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो देखिए गिवन हमें है टू पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है। लेट सी एंड डी बी पॉइंट्स ट्राइसेक्टिंग ए एंड बी। देन अगर दो सी और डी पॉइंट ट्राइसेक्टिंग पॉइंट हैं ए और बी के, देन हम कहते हैं कि अगर हमें सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं एक्स और वाई, हमें सी पॉइंट के क्या फाइंड आउट करने हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं एक्स एंड वाई। तो ये फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे ए सी रेशो सी बी। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों ने बात नोट करनी है कि हम सी की कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे,
सी लिखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इक्वल टू, यहाँ पे रेशियो क्या आएगी और किस तरह आएगी ये देखिए। ए से सी तक इक्वल डिस्टेंस में हमारे पास जो है वो एक आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ए से सी तक 1 लिखेंगे, देन रेशियो आएगा, एंड सी से डी तक आप लोग देखिए हमारे पास 2 साइडेड आ रही है ना, एक ये दूसरी ये, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, तो एक पार्ट आ रहा है ए से सी तक, तो हम 1 लिखेंगे। सी से बी तक हमें 2 पार्ट्स मिल रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। तो ये हमने इस तरह राइट डाउन किया है कि ए सी रेशियो सी बी इज इक्वल है 1:2, 1:2। नेक्स्ट स्टूडेंट, आप लोगों ने क्या करना है, सो कोऑर्डिनेट ऑफ सी, अब हमने सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं एक्स एंड वाई। उसके लिए क्या फार्मूला है, पहले आप फार्मूला देख लें यहाँ पे जी। सी के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, और जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसका फार्मूला है k1 x2 प्लस k2 xy डिवाइड बाय k1 प्लस k2। ठीक है, ये एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट होगा, और यहाँ पे जी वाई कोऑर्डिनेट फाइंड होगा k1 y2 प्लस k2 y1 डिवाइड बाय k1 प्लस k2। तो ये आपका फार्मूला है कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने का इन पॉइंट ट्राइसेक्टिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप लोग देखें कि वैल्यूज किस तरह पुट करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए जी, सी कोऑर्डिनेट्स में आपके पास ये जो चीज़ है ना अपने रेशियो में फाइंड की, इसमें आपको मिलता है k1 एंड k2। ये जो ए से सी तक मिल रहा है 1, तो ये हमारे पास k1 इक्वल टू 1 है, एंड k2 हमारे पास 2 है। यानी कि सी से डी तक हमें जो 2 पार्ट्स मिल रहे थे ना, 2 पार्ट्स मिल रहे थे, तो k2 हमारे पास 2 है, और ए से सी तक हमें एक पार्ट मिल रहा था, तो k1 क्या है, 1 है। यहाँ से हमें k1 एंड k2 की वैल्यू मिल जाती है। उसके बाद x2 से x1, अब देखिए कि सी कोऑर्डिनेट में हमारे पास ए से बी तक x2 क्या है 6 एंड x1 क्या है -1। यहाँ पे देखिए जी y2 हमारे पास क्या है 2 एंड y1 क्या है 4। तो यहाँ पे आप लोगों को वैल्यूज मिल जाती हैं x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज मिल गई। ठीक है, और यहाँ से आप लोगों को k1 k2 की वैल्यूज मिल गई। ये सारी वैल्यूज जब आपको मिल गई, तो यहाँ पे आप लोगों ने इस फार्मूला में क्या करना है, k1 1 वैल्यूज पुट कर देनी है, x2 6 प्लस k2 2 है, एंड k1 आपके पास क्या होगा -1। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं x2 आपके पास 6 है एंड x1 आपके पास -1 है। इसी तरह मैंने राइट डाउन किया है। नेक्स्ट जब आप लोगों ने y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, k1 आपके पास 1 है, x2 आपके पास x2 में y2 आपके पास 2 है प्लस k2 2 एंड y1 आपके पास क्या है -1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हम y1 देख लेते हैं, y1 आपके पास 4 है और y2 आपके पास 2 है। ठीक है, जी स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4 1 प्लस 2। तो इस तरह आप लोगों ने फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, देन आपके पास क्या आ जाएगा, सी कोऑर्डिनेट की वैल्यू x और y आ जाएगी। ये सोल्व करने के बाद आपके पास x की वैल्यू आएगी, और ये सोल्व करने के बाद आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये x कोऑर्डिनेट के लिए है, ये y कोऑर्डिनेट के लिए है, और हम c के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाए आप सॉल्यूशन में। ये सब मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे किया कि यहाँ पे किस तरह हमने वैल्यूज लिखी हैं। तो अब आपको समझ आ गई कि हमने पहले फार्मूला लगाया है, देन उसमें वैल्यूज पुट की हैं, उसके बाद आप लोगों ने एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यूज को
सोल्व करना है और आपके पास ये आ गया x, ये आ गया y। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया c कोऑर्डिनेट। तो अब इसकी वैल्यू हमें जो है वो फाइंड आउट होगी 4/3 10/3। ठीक है, अब हमारे पास d रह गया, हमने d की फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, हमने c की फाइंड आउट की, अब हमें d की चाहिए, d के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो d के कोऑर्डिनेट्स के लिए आप देखिए कि आप लोगों ने यहाँ पे a से d एंड d से b रेशियो लेनी है। यहाँ पे हमने a से b एंड d से b रेशियो ली, और यहाँ पे आप लोग नोट डाउन करें कि a से d तक आपको 2 पार्ट्स मिल रहे हैं। 2 पार्ट्स मिल रहे हैं, तो 1 and 1 2। तो पहले आप क्या लिखेंगे 2, देन रेशियो d से b तक आपको 1 पार्ट मिल रहा है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1। ठीक है, राइट डाउन करने के बाद यहाँ पे आ जाए। सो कोऑर्डिनेट ऑफ d किस तरह फाइंड आउट करने हैं, एक फार्मूला देखते हैं। फार्मूला में आपने k1 एंड k2 की वैल्यू लिखनी है। फाइंड आउट अभी हमने की है कि जो यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास k1 है और ये जो 1 है ना, ये हमारे पास k2 है। ठीक है, तो k1 एंड k2 की वैल्यूज आ गई। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, k1 की जगह 2, देन x2 प्लस k2 की जगह 1 एंड देन x1। अब x2 और x1 की वैल्यूज क्या है, यहाँ पे देखिए 6 हमारे पास x2 है एंड -1 x1 है। 6 एंड माइनस डिवाइड बाय 2 प्लस। इस तरह आप लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है। ये आपके पास y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ये आपके पास x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जी, हमने फार्मूला में सिंपली वैल्यूज पुट की हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास x2 माइनस x1 वाली वैल्यूज आई है ना, ये हमारे पास यहाँ से आई है। ठीक है, a और b से वैल्यूज पुटिंग करने के बाद आप लोगों ने सोल्व आउट करना है और आपको d पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है, एंड ये हमारे पास c कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई x एंड y, और ये हमारे पास d आर पॉइंट ट्राइसेक्टिंग a एंड b। ये दोनों ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि a और b को ट्राइसेक्ट कर रहे थे। तो ये मेथड था c और d की वैल्यू फाइंड आउट करने का। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो सर्कम सर्कल की बात हो रही है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि सर्कम सर्कल क्या होता है। ठीक है, अ सर्कल विच पासिस थ्रू ऑल द वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगॉन सच एज अ ट्रायंगल। ठीक है, कहता है कि एक ऐसी ट्रायंगल जिसके वर्टिसेस का तो आपको पता है ना, ये वाले, इन वर्टिसेस से एक सर्कल गुजरता हो, इसको हम क्या कहते हैं, सर्कम सर्कल कहते हैं। ठीक है, तो अब हमने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें रेडियस ऑफ अ सर्कम सर्कल फाइंड आउट करना है। उसके लिए देखते हैं क्या मेथड है जी। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड द पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स ए बी एंड सी। हमें एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जो कि इक्वी डिस्टेंस है इन तीनों पॉइंट्स के। ठीक है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, और हमें इसका रेडियस ऑफ अ सर्कम सर्कल भी बताना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग देखें कि आप लोगों ने अभी क्वेश्चन नंबर 12 किया, उसमें भी हमने जो है वो पॉइंट फाइंड आउट किया था। सेम उसी तरीके से हमने यहाँ पे पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो मैं सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, आप लोगों ने क्वेश्चन जो है खुद सॉल्व कर लेना। यहाँ पे देखिए जी, गिवन हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो हमें एक जो है वो इक्वी डिस्टेंस जो पॉइंट है वो फाइंड आउट करना है इन तीनों पॉइंट्स के। तो लेट डी, हम वो पॉइंट जो है वो लेट कर लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, बी अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी। देन अगर देखिए यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस का वर्ड यूज़ हुआ है, तो आप लोग ट्राइंगल की जो डी से ए साइड है उसका डिस्टेंस लेंगे, डी से बी एंड डी से सी का। ठीक है, देन देखिए कि यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर ले लिया। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है कि इन पॉइंट से डी से ए आप लोगों ने डिस्टेंस लेना है। देन आप लोगों ने डी से बी डिस्टेंस लेना है।
एंड डी से सी डिस्टेंस लेना है। आप लोगों को डिस्टेंस लेना तो आता होगा, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 12 में डिस्कस किया, सेम उसी वे से आप लोगों ने डिस्टेंस लेना है फार्मूला यूज़ करके। और यहाँ पे हमने स्क्वायर इसलिए लिया है ताकि जो फार्मूले का स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर से कट जाए, ठीक है। देन आपके पास एक इक्वेशन बनेगी, जिस इक्वेशन से आप लोगों ने जो है लेफ्ट एंड राइट साइड उठानी है और इसमें से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आप लोगों ने जो है अगेन इक्वेशन 1 से लेफ्ट साइड एंड राइट साइड उठानी है, क्योंकि 3 साइड आनी है ना आंसर में। तो देन आप लोगों ने इसे सोल्व करते हुए इसमें एक्स की वैल्यू पुट करनी है, अगर वाई की है तो वाई की पुट करनी है। इस तरह आप लोगों ने एक्स की पुट करते हुए क्या कर लेना है, वाई की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। दोनों वैल्यूज जब आ गई तो डी के कोऑर्डिनेट्स 1 और 6 इज रिक्वायर्ड पॉइंट आपके पास आ जाएंगे। देन आप लोगों ने क्या करना है जी, रेडियस ऑफ सर्कल लेने के लिए आप लोगों ने देखा कि ये ट्राइंगल है और ये सर्कल बन रहा है, ठीक है। अब हमारी जो ट्राइंगल का ए पॉइंट है, ठीक है, ए पॉइंट है, तो इस ए पॉइंट से हम डी पॉइंट, जो हमारा जो है डी पॉइंट होगा ना, उस तक का हम जो है वो डिस्टेंस ले लेंगे, तो वो हमारे पास क्या आएगा, रेडियस आ जाएगा। तो इस तरह हमने जो है वो डी से ए पॉइंट का क्या ले लिया, डिस्टेंस ले लिया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डिस्टेंस लेने के बाद आपके पास 5 यूनिट आंसर आ जाता है। तो नाउ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह आप लोगों ने खुद भी क्वेश्चन ट्राई करना है ये। नेक्स्ट देखिए सेंटर ऑफ इन सर्कल, इन सेंटर, ठीक है। इसको फाइंड आउट करने का क्या तरीका है जी, लेट ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल एंड ए बी इक्वल टू सी, बी सी इक्वल टू ए एंड सी ए इज इक्वल टू बी, देन इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल। ये इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने का फार्मूला है, ये आप लोगों ने याद कर लेना है कि जब भी क्वेश्चन में इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल की बात हो रही होगी तो आप लोगों ने ये फार्मूला यूज़ करना है। इसमें जो ए बी एंड सी की वैल्यूज़ हैं वो आप लोगों को डिस्टेंस फार्मूला से मिल जाएंगी। यहाँ पे देखिए जी क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि आपको अगर 3 वर्टिसेस गिवन हैं तो आप इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल फाइंड आउट करो। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है जी, 3 पॉइंट्स तो आपको गिवन है, इन तीनों पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो आप लोगों ने फाइंड आउट कर लेना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिंपली डिस्टेंस फाइंड आउट किया हुआ है। डिस्टेंस फाइंड आउट करने के बाद आपके पास क्या है, ए बी और सी का आंसर आ जाएगा। इन आंसर्स को आप लोगों ने इस फार्मूला में पुट करना है ए बी एंड सी की वैल्यूज़ में, और x1 x2 एंड x3 आपको मिलेगा यहाँ से, x1 x2 एंड x3, और यहाँ से आपको मिल जाएगा y1 y2 y3, ठीक है। अब ये गिवन है तो ये वैल्यूज़ आप लोगों ने पुट करनी है, देन इसे सोल्व आउट करना है तो आपको आंसर मिल जाएगा। जी स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर हमारे यहाँ पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में उससे पूछ सकते हैं।